भाई दूज 2023 में कब है? 14 या 15 नवंबर। जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और पौराणिक कथा। भाई दूज भारत में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भाई दूज एक हिंदू त्योहार है जो भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व भाई और बहन के पावन रिश्ते के महत्व को दर्शाता है। इस दिन के अनुष्ठान और उत्सव रक्षा बंधन जैसे लोकप्रिय उत्सव के समान है। इस विशेष अवसर पर भाई अपनी बहनों को कई उपहारों देते हैं और बदले में बहनें अपने भाइयों को मिठाई देती है। भाई दूज शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि द्वितीय तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 बजे शुरू होगी और 15 नवंबर को द्वितीय तिथि दोपहर 1:47 बजे समाप्त होगी। 2 दिन द्वितीय तिथि होने के कारण ये पर्व 2 दिन मनाया जा सकेगा। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा व भाई दूज का त्योहार एक ही दिन मनाया जाएगा, जबकि कुछ लोग 15 नवंबर को भाई दूज मनाएंगे। पूजन विधि। भाई दूज पूजन विधि। इस दिन बहनें अपने भाई की आरती करती हैं और उसके माथे पर लाल टीका लगाती है। बहन अपने भाई को लंबे और सुखी जीवन की कामना करती है। बदले में बड़े भाई अपनी बहनों को उपहार या पैसे देते हैं। भाई दूज पौराणिक कथा। दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज अर्थात यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार को संपूर्ण भारत वर्ष में मनाया जाता है। भाई दूज को संस्कृत में भागिनी हस्ता भोजना कहते हैं। कर्नाटक में इसे सौदरा बिदिगे के नाम से जानते हैं, तो वहीं बंगाल में भाई दूज को भाई फोटा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भो या भाई बीज, महाराष्ट्र में भाव बीज कहते हैं, तो अधिकतर प्रांतों में भाई दूज। भारत के बाहर नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं। मिथिला में इसे यम द्वितीया के नाम से ही मनाया जाता है। आओ जानते हैं इसे मनाए जाने की पौराणिक कथा। सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित हो भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उससे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। इसीलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें तथा उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। कहते हैं कि इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद भाई को पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। भाई दूज की एक साधारण कहानी। आइए सुनते हैं एक बहन ने अपने भाई की कैसे रक्षा की। एक बुढ़िया थी जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और उसके 7वें बेटे की शादी बाकी थी। हर बार जब उसके बेटों की शादी होती, फेरों के समय एक नाग उन्हें डस लेता था। इसके कारण सभी बेटे मर गए और बहू विधवा बन गई। इसके बाद बुढ़िया ने अपने 7वें बेटे की रक्षा के लिए एक बहन को बुलवाया। बहन, जो बहुत प्यारी थी, बुढ़िया की कठिनाइयों को समझती थी। जब बहन ने 7वें भाई की शादी के लिए तिलक करने का फैसला किया, तो उसने खुशी से पड़ोसन के घर गई और पूछा, तुम्हारे भाई का तिलक करने के लिए क्या बना चाहिए? पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखकर कहा, दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने उसी तरीके से बनाया और बड़े प्यार से अपने भाई को भेजा। जब भाई तिलक करवाने गया, उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप ने उसे डसने का धमका दिया, लेकिन भाई ने बहन के साथ की एक साक्षात्कार का बताया और कहा कि वह वापस आने पर डसा जाएगा। सांप ने ये किया और भाई ने खुशी से तिलक करवाया। बहन ने भाई के लिए लड्डू बनाया और उसे दिया, लेकिन रास्ते में उसकी बच्चे ने लड्डू के डब्बे को खोला और वहां से हीरे का हार निकला। भाई ने बहन से कहा, तू इसे रख, मेरे लिए हार का कोई महत्व नहीं है। फिर भाई के लिए खाना रखने की बारी आई, लेकिन बहन ने गोबर से रसोई लीप बनाए और दूध में चावल पकाए। खाने के बाद भाई ने बहन से कहा, तूने मेरे लिए ये सब क्यों बनाया? तब बहन ने बताया कि माँ ने उसे यही सिखाया है कि किसी भी स्थिति में खुश रहो और अपनी भूख को मिटाओ। बारात के दिन भाई को पीपल के पेड़ के नीचे तिलक करवाया जा रहा था, लेकिन वहाँ उसे फिर से वही सांप मिला। सांप ने उससे कहा, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें किसी भी तीर्थ स्थल का तीर्थ करा सकता हूँ।
भाई ने सांप की मदद की और उसने फिर से तिलक करवाया। इसके बाद सांप ने भाई को बताया कि उसे जड़ों में छुपा हुआ खजाना मिलेगा। भाई ने वहां खुदाई की और सचमुच में एक बड़ा हीरा पाया। इसके बाद भाई और बहन ने खुदा को धन्यवाद दिया और उनका जीवन सुखमय बन गया। इसके बाद भाई बहन ने अपनी माँ को बताया कि कैसे सांप ने उनकी मदद की और उन्हें एक बड़े हीरे का खजाना मिला। माँ ने खुश होकर कहा, तुमने देखा, जीवन में कभी कभी हमें अप्रत्याशित मदद मिल जाती है, हमें सिर्फ सकारात्मक रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने खजाने का एक हिस्सा अपने पड़ोसी को दिया और अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए एक छोटे से गांव में एक स्कूल बनवाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें सकारात्मक भावना बनाए रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने परिस्थितियों को स्वीकार करके उनमें सीखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।